हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर लेके आए हैं हड़प्पा सभ्यता के ऑब्जेक्टिव जिनके बारे में हम कहे थे। कई एग्ज़ामों में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो आप वहाँ पर घबराएंगे नहीं, आराम से दिमाग लगा के मारेंगे त्रिभुजाकार। त्रिभुज ऐसे होता है, इस आकार के था। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, आपके स्क्रीन पर, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता की ईंटों अलंकरण किस स्थान से मिला है। यानी ईंटों जो मिला था वो कहाँ से मिला था। ठीक है। अलंकरण उसका आकार कैसे, मतलब ईटा कहाँ मिला था, तो क्या होगा आंसर, कालीबंगान में। ठीक है, कालीबंगान होता है, कालीबंगा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानगर कहाँ पाया जाता है। तो प्राचीन सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानगर कहाँ पाया जाता है, तो बृहत स्नानगर पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। ठीक है। बहुत आदमी इसको मोहनजोदारो कह देता है, गलत है, मोहनजोदड़ो में। ठीक है। उसके बाद है आपको हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है। तो आप क्या ऑप्शन मारिएगा, लाल। क्या मारिएगा, लाल। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या मारेंगे, लाल। ठीक है। तुम हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है, तो लाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा मोहरें अधिकांश किससे बनी हुई है। हड़प्पा का जो मोहर है वो अधिकांश किन से बना है, तो सेल खड़ी से बना है। किन से बना है, सेल खड़ी से। फ्रेंड्स, बात को ध्यान से देखिए और याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो आंसर होगा हड़प्पा से ही। ठीक है। इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो आंसर होगी मोहनजोदड़ो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब कंपटीशन वाले बच्चों के लिए। ठीक है। किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपर स्थित है। तो यहाँ पर हड़प्पा की बात नहीं किया, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर स्थित है, यानी कि सतलज। कौन चीज़ है, सतलज। किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपर स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल जो था वो स्थित था। ठीक है। तो सतलज। ठीक है। अभी भी है, इसलिए है का प्रयोग किया गया है। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे। तो ध्यान रखिएगा, मातृशक्ति में करते थे। माता की शक्ति को हम लोग कहते हैं मातृशक्ति। ठीक है। इसमें वे लोग ज़्यादा विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन इतिहास में किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है। तो प्राचीन इतिहास में किस सिंधुकालीन स्थल से, ठीक है, एक ईंट पर, किस पर, ईंट पर, क्लियर है ना बात, एक ईंट पर जो है एक निशान मिला था जिसमें देखा गया कि बिल्ली के पीछा करते हुए, एक बिल्ली को क्या किया, पीछा करते हुए एक डॉग के यानी कि कुत्ते के पंजा का निशान मिला था। ठीक है। तो उसका नाम है चुनहुद्रो। क्या है, चुनहुद्रो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदद शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। ठीक है।
तो यहाँ पर जानवर का नाम लिख दिया गया है, आप इन्हें गौर से देखेंगे। एक था व्याघ्र, एक था हाथी, एक था गौरा, एक था भैंसा, एक था हिरण। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के 2, 2, 4, एक 5 जानवर का चित्र उसमें था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदद शिव मुहर में, शिव का मुहर था, वो किसका मुहर? शिव का मुहर था। उसमें से किन 5 जानवरों का अंकन हुआ है? तो मतलब अंकन हुआ है मतलब कौन सा जानवर का था उसमें, ठीक है, मुहर। तो व्याघ्र यानी बाघ, हाथी, गैरा है, ठीक है, फिर भैंसा है और वो हिरण है। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन 22 नहीं है 12 है, गलती से लिखा गया है, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, यानी 12 है ये। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे मानी जाती है? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत किसको माना जाता है? तो विशाल स्नानघर, जिसको हम लोग धान्य कोठार भी कहते थे, धान्य कोठार। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे माना जाता है? तो विशाल स्नानघर को। ठीक है, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता के जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता के जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगान अनुसार दिया गया है, तो कालीबंगा में मिला था, एक जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सिंध पाकिस्तान में। ठीक है, अक्सर लोग मार देता है हड़प्पा में, तो ये सिंध पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध पाकिस्तान में। ठीक है, हड़प्पा वासी लोग किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा वासी लोग किन किन धातु का प्रयोग करते थे? ध्यान रखिएगा, सोना, चांदी, तांबा। यानी कि हड़प्पा वासी लोग किन किन धातु का प्रयोग करते थे? सोना, चांदी, तांबा। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों के अवशेष मिले हैं? घर का जो अवशेष है वो मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में विकास हो गया था उस समय किस स्थल से घरों के अवशेष मिले हैं? ठीक है, मोहनजोदड़ो। फ्रेंड्स माफ़ी चाहता हूँ, बैकग्राउंड से अगर कोई इस तरह का आवाज़ आता है तो आप उस पर ना ध्यान दें, आप पढ़ने पे ध्यान दें। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आलमगीर है। क्या है? आलमगीर। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हम इनसे पहले पढ़ाए थे, अभी मतलब फर्स्ट क्लास में इनका, कि पुरातत्व कहाँ कौन शब्द से लिया गया है? संस्कृत शब्द से लिया गया है। ठीक है, इस बातों को आप ध्यान रखिएगा। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। जब उन्होंने खुदाई किया तो वहाँ पर पुरातत्व मिला। इसी के अनुसार लोग पता लगा लेता है कि क्या पता लगा लेता है कि यहाँ पर क्या था क्या नहीं था। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता जो है वो किन से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता किन से संबंधित? सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग, इस बातों को ध्यान रखना है, आद्य ऐतिहासिक युग। ठीक है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में क्या कहा जाता है? प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में प्राचीन सिंधु घाटी कहा जाता था और अब वर्तमान में प्राचीन सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। फ्रेंड्स इस बातों को ध्यान रखना है। 21 नंबर, प्राचीन इतिहास में मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? प्राचीन इतिहास में मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम जाना जाता है? मृतकों का टीला। मैंने इनसे पहले बताया था मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। तो ये भी बात मैंने बताया था इनसे पहला वीडियो में। अगर वो आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें जो 11 में हो या 12th में हो या फिर आप कोई कंपटीशन का तैयारी करते हो, ठीक है, सबके लिए ये काम आएगा। और आज का SW ये है कि आप 21 ऑब्जेक्टिव याद करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा कोर्स पूरा करने के लिए, कंटिन्यू कोर्स करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका नंबर है 74 88 98 71 और 66। फ्रेंड्स, ये नंबर व्हाट्सएप वाला है जिस पे आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये पे करना पड़ेगा क्योंकि फ्रेंड्स आप ही सोचिए, दूसरे जगह जब आप पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर आपको पर महीना लगता है, लेकिन इसमें केवल एक बार पे करना है आपको, ठीक है। और ऐसे ही लाइव क्लास आपको मिलेगी, लाइव भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और बाकी पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराएंगे, PDF के रूप में नोट्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो पेटीएम या फिर गूगल पे कुछ से भी डाल सकते हैं। इसका नंबर है 800 248 38 93। इस पर आप भेज सकते हैं और स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें स्पेशली 12th का पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। अगर आप 12th के बच्चे हैं, बाद बाकी कंपटीशन के बच्चे हैं, तो उनको जो है आपको इस YouTube पे पढ़ाया जाएगा, दिक्कत ना ले। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।